मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य से स्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी और इस अवधि में आपको धन लाभ होने की भी संभावना है। आप मानसिक रूप से प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करेंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। आपका सामाजिक स्तर सुदृढ़ होगा। आपको व्यवसाय में आशा के अनुरूप लाभ प्राप्त होगा। आपका कार्य प्रदर्शन आक्रामक और ऊर्जावान होगा। आपके लिए यह सप्ताह सकारात्मक होगा और इस अवधि आपको भावनात्मक संतुष्टि भी मिलेगी। आप भौतिक साधनों पर व्यय करेंगे। विगत कुछ समय से कार्य में आ रहे विघ्न दूर होंगे। आप अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहेंगे। चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। सप्ताहांत बहुत ही शुभ सिद्ध होगा। तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों को नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा और परस्पर प्रेम बना रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। इस सप्ताह के आरंभ में आपको आर्थिक रूप से भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इनसे बचने के लिए आपको धन से संबंधित स्थिति में संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको तनाव और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की भी संभावना है। उधार दिया हुआ धन फंस सकता है। भावुक या अति उत्साही होकर निर्णय लेने से बचें। अचल संपत्ति के क्रय विक्रय को लेकर सावधान रहें। शनिवार को अपनी वाणी में धैर्य व संयम रखें। परिस्थितिवश आपको अपने सिद्धांतों से समझौता भी करना पड़ सकता है। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ विद्यार्थियों का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। गठिया और आर्थराइटिस के रोगियों को खान पान और जीवन शैली को संतुलित करना होगा। आपके प्रणय जीवन में असंतोष पनप सकता है। उपाय: शिवालय में नारियल अर्पित करें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 3। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आपको कार्यस्थल पर सम्मान और प्रशंसा की प्राप्ति होगी। इस अवधि में व्यवसाय जातकों को उत्तम व्यापारिक सौदे प्राप्त होने की संभावना है, जिससे आपकी विस्तारवादी योजनाओं को गति मिलेगी। आपको तनावपूर्ण स्थितियों का समाधान मिलेगा और सामाजिक कार्यों में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। आपकी कार्यकुशलता में उन्नति होगी। आपको कार्य क्षेत्र में सहकर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। उच्च पद पर आसीन लोगों के साथ आपके संपर्क दृढ़ हो सकते हैं। घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। आप चतुराई से समस्याओं का समाधान कर लेंगे। आपको कोई बहुमूल्य उपहार इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। संतान के कैरियर और शिक्षा की बाधा दूर होगी। आप नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। परिवार में धार्मिक कार्यकलाप हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य अच्छा रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में वित्तीय मामलों को लेकर आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। किसी अनुबंध को अंतिम रूप देते समय सावधान रहें। भविष्य की किसी महत्वपूर्ण योजना को ताक पर रखा जा सकता है। नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो कुछ सावधानी रखें। शारीरिक और मानसिक रूप से आरोग्य बनने के लिए थोड़ा विश्राम भी अवश्य करें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रखें। अपने व्यवहार में नम्रता बनाकर रखें। पुराने रोगों के कारण परेशानी हो सकती है। महिलाओं के साथ अपने संबंध अच्छे रखें। अनावश्यक वाद विवादों से दूरी बनाकर रखें। आपको अधिक व्यय से बचना चाहिए।
अपनी पिछली गलतियों से सीखने का प्रयास करें। स्वार्थी लोग आपको लक्ष्यों से भटका सकते हैं। आपको बुजुर्गों के रोष का सामना करना पड़ सकता है। पुरानी बीमारियों के पुनः उभरने की भी आशंका है। आपको गले में इन्फेक्शन और सूजन की समस्या हो सकती है। उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें और गाय को साग खिलाएं। शुभ अंक 2। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: सप्ताह के मध्य में व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको अपेक्षित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप भावी लक्ष्य को लेकर योजना बनाएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपको कोई बड़ा उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं। नौकरी में आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। ऑनलाइन व्यवसाय में आपको लाभ होगा। अपने अधूरे और लंबित कार्य पूर्ण कर पाएंगे। आप कर्ज भी चुका पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आप सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति व आनंद का वातावरण रहेगा। संतान की उपलब्धि से उत्साहित रहेंगे। आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस बढ़ेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव: मध्य सप्ताह में आपका व्यय बढ़ सकता है। आपको क्रोध और वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता होगी। टैक्स और लोन के कारण स्थिति कुछ जटिल हो सकती है। कुछ नौकरी पेशा जातकों को परिश्रम का उचित परिणाम नहीं मिल पाएगा। सरकारी सेवा से संबंधित जातकों को कुछ असुविधा हो सकती है। आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज खोने का भी भय है। नौकरी पेशा जातकों के किसी कानूनी कार्य में फंसने की आशंका है। स्वयं को कुसंगति से बचाने का प्रयास करें। थकान के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव अनुभव होगा। अस्वस्थता के कारण चिंतित हो सकते हैं। क्रोध और आवेश के कारण आपके प्रणय संबंधों में तनाव आ सकता है। उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और गरीबों को खिचड़ी खिलाएं। शुभ अंक 5। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के नवम, दशम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस राशि के जातकों को सप्ताह में मित्रों और शुभचिंतकों का पूर्ण सहयोग व सहायता प्राप्त होगी। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: सप्ताह के प्रारंभ में आपके जीवन से निराशा के बादल छंटेंगे और आप प्रचलित कार्यों में तीव्रता से आगे बढ़ाने के प्रयास प्रबल करेंगे। भावनाओं के जगह बुद्धि का प्रयोग करके ही निर्णय लेंगे। प्रत्येक कार्य को निष्ठा और लयबद्ध तरीके के साथ करने का प्रयास करेंगे। अपने आत्मविश्वास द्वारा कठिन से कठिन समस्या का भी निराकरण करने में सफल होंगे। आपके सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ आपका व्यवहार श्रेष्ठ रहेगा और उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। शेयर और स्टॉक मार्केट से संबंधी कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। आप स्वयं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर पाएंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के मध्य सामंजस्य उत्तम रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। जो जातक प्रेम संबंध में हैं, वे इस अवधि साथी के साथ क्वालिटी मोमेंट्स का आनंद ले सकते हैं। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव: सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है और आपको व्यापार में क्षति हो सकती है और आपका भाग्य भी आपका पूर्ण सहयोग नहीं करेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से संबंधित प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना होगा। लोग आपके प्रति ईर्ष्या की भावना रख सकते हैं। उच्च अधिकारी आपके ऊपर किसी कार्य को लेकर दबाव बना सकते हैं।
आप आलस्य के कारण अच्छे अवसरों को खो सकते हैं। आपको अनावश्यक व्यय का सामना भी करना पड़ेगा। आपको सरकार और पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों में धैर्य रखना चाहिए। आपकी दिनचर्या असंतुलित हो सकती है। सप्ताह के मध्य में विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से विचलित रह सकता है। अचानक होने वाला सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। मधुमेह के रोगियों को परेशानी अधिक होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय, शिवलिंग पर तांबे के पत्र से जल दें। शुभ अंक 1। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के अष्टम, नवम और दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। मध्य सप्ताह से आपकी स्थिति में सुधार होगा। आप ऊर्जावान होंगे और अपने कार्य को लेकर उत्साहित होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आप विवेक और चतुराई का परिचय देंगे। व्यावसायिक यात्रा भविष्य के लिए लाभकारी होने वाली हैं। आप कुछ साहसिक निर्णय ले सकते हैं। व्यक्तिगत और व्यवसायी जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। विदेशी स्रोतों से लाभ और पुरस्कार प्राप्त करने की संभावना है। इस अवधि आप अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का प्रयास करेंगे। पुराने निवेश पर उत्तम लाभ प्राप्त होगा। घर के इंटीरियर में परिवर्तन करने का विचार बनाएंगे। घर में सुख व शांति का वातावरण रहेगा। प्रेमियों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आपको धन, झगड़े, तर्क वितर्क, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र इस अवधि विचलित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। आपको वही करना चाहिए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। अपनी ऊर्जा को उचित दिशा में लगाने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र या घर के वातावरण में मन नहीं लगेगा। स्वार्थी प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। भावनाओं में आकर कोई निर्णय ना लें। क्रोध और आवेश के कारण संबंधों में मनमुटाव हो सकता है। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। मौसमी बीमारियों को झेलना पड़ेगा। आपको अधिक ठंडे खाद्य पदार्थ जैसे आइसक्रीम आदि से परेशानी हो सकती है। प्रेम प्रसंग में उपजी दूरियां किसी मित्र की सहायता से दूर होंगी। जीवन साथी की भावनाओं की उपेक्षा न करें। उपाय, गुरुजनों की सेवा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी होगा। शुभ अंक 5। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम और नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। इस सप्ताह आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। अपनी मेहनत पर विश्वास बनाकर रखें। नई परियोजना पर कार्य करने का विचार बनाएंगे। आपके अटके कार्य अनायास पूर्ण हो जाएंगे। व्यवसाय में कुछ नया करने का विचार बना सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन और नए उत्तरदायित्व मिल सकते हैं। रुका हुआ भुगतान आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगा। आपके ऊपर से आर्थिक एवं मानसिक दबाव कम होगा। विपरीत लिंगी आपसे आकर्षित रहने वाले हैं। आप आध्यात्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि लेंगे। आप दरिद्रों की यथाशक्ति सहायता भी करेंगे। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा और घर में प्रेम बढ़ेगा। अविवाहितों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आप में इस सप्ताह अहंकार भाव कुछ अधिक रहेगा।
नौकरी पेशा जातकों की कठिनाइयां भी बढ़ सकती हैं। उन्हें कार्यस्थल में सावधानी से कार्य करना होगा। आपके व्यावसायिक भागीदारों के साथ संबंधों में ऊंच नीच हो सकती है। अपनी बातों को किसी पर थोपना उचित नहीं है, इसलिए धैर्यपूर्वक अपने विचारों को किसी के भी सामने स्पष्ट करें। मन में अज्ञात भय रहेगा। मित्रों से अपेक्षित सहायता नहीं मिल पाएगी। मध्य सप्ताह में आप अधिक सामाजिक भी नहीं होंगे। संतान आपकी अवज्ञा कर सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान करना होगा और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। प्रियजनों को समय न देने के कारण उनकी अप्रसन्नता से सामना करना पड़ेगा। उपाय: गणपति वंदना लाभकारी होगी। शुभ अंक 6। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में आप नियमित गतिविधियां बहुत व्यवस्थित ढंग से करेंगे। यह सप्ताह नई संभावनाओं और अवसरों को प्राप्त करने वाला होगा। आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी व संतोष और आनंद की भावना प्रबल होगी। आपका आत्मविश्वास और पराक्रम उच्च स्तर पर होगा। नौकरी पेशा जातकों को परिश्रम के अनुपात में उत्तम परिणाम मिलेंगे। कार्यस्थल में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। निर्माण कार्य से संबंधित परियोजनाओं में गति आएगी। व्यापारियों का यह समय लाभदायक है। अपनी प्रभावी संवाद शैली के प्रयोग से परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे। यदि नया घर लेने का विचार बना रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ऐसे कई अवसर मिल सकते हैं। किसी शुभ समाचार के मिलने से आपका उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रेम प्रसंग में किसी मित्र की सहायता से आपकी बात बन जाएगी। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। इस सप्ताह के आरंभ में आपको आलोचना का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आप भावनात्मक रूप से थक सकते हैं। अपने कार्य को यथासंभव आरामदायक बनाएं और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। यद्यपि तय लक्ष्यों को समय से पूर्ण करने का तनाव रहेगा। रोष में आकर किए गए कार्यों के परिणाम नकारात्मक होंगे। अपनी उपलब्धियों पर अभिमान न करें, लोगों की हंसी का पात्र बन सकते हैं। कार्यस्थल में अपने वरिष्ठों के साथ संघर्ष और असहमति से बचें। जोखिम भरे निवेश या सट्टे से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। बड़े भाई से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। परिवार में आपसी तालमेल में कमी रहेगी। सप्ताहांत में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको पाचन संबंधी कुछ समस्याएं जैसे दस्त और पित्त संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। उपाय: अपने इष्ट देव की आराधना करें। शुभ अंक 2। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह का आरंभ आपके लिए शुभ रहने वाला है। आप अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे। आप कार्य को पूर्ण करने में सफल होंगे। किसी अपरिचित व्यक्ति की सहायता से आपके कठिन कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। नौकरी हो या व्यवसाय, सर्वत्र ख्याति पाने में सफल रहेंगे। नई तकनीक की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। अच्छे कार्य प्रदर्शन के कारण पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। कैरियर में परिवर्तन करने के अवसर आपको मिलेंगे। बुद्धि और विवेक के कारण व्यवसायी जीवन में आपको उन्नति मिलने की आशा है। आप सामाजिक कार्यों में भागीदारी करेंगे। विद्यार्थियों, युवाओं एवं महिलाओं का समय अनुकूल है। विद्यार्थी उच्च शिक्षा को लेकर आशान्वित रहेंगे।
भौतिकवादी सुखों का आनंद लेने के लिए अच्छा समय है। व्यस्तता में भी आप परिवार और मित्रों को समय दे पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। आप जीवन साथी के साथ स्वस्थ और आनंदित रिश्ते का आनंद ले पाएंगे। सप्ताह के अंत तक आप अपने विवेक से सभी चुनौतियों से पार पाते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में आप मूड स्विंग का सामना करेंगे। लोगों के साथ अपने संबंध अच्छे रखें। अत्यधिक जोखिम लेने का विचार आपकी क्षति कर सकता है। किसी योजना को बनाने से पूर्व उस पर गंभीरता से विचार कर लें। मशीनरी से संबंधित व्यवसाय में आपको परेशानी आ सकती है। नकारात्मक लोगों की संगत आपकी छवि को धूमिल कर सकती है। वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। अपने स्वभाव में लचीलापन रखें। धन के लेन देन में किसी पर अधिक विश्वास न करें। आपको खान पान में संयम बरतना चाहिए। सेहत के लिए नियमित योगा अभ्यास अवश्य करें। उपाय नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाएं। शुभ अंक 7। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के प्रारंभ में किसी प्रभावी व्यक्ति से भेंट होगी, जिसकी सहायता से दीर्घावधि से अटके कार्य पूर्ण होंगे। आप आय के नए साधन विकसित करेंगे। सहकर्मचारियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। उच्चाधिकारियों की ओर से आपको समर्थन व संरक्षण प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातक अपने लक्ष्यों को पूर्ण करके आनंद और संतुष्टि का अनुभव करेंगे। मार्केटिंग का अच्छा उपयोग कर पाने के कारण अपने उत्पाद की अच्छी बिक्री कर पाएंगे। शासन से संबंधित जातकों को उच्च पद प्राप्त होगा। आप अपने कार्य की गुणवत्ता अच्छी रखेंगे। आपको अपने शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। साहित्य और कला में आप रुचि लेंगे। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संतानहीन दंपतियों को शुभ सूचना मिल सकती है। अविवाहित जातकों के विवाह की बात तय हो सकती है। जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। शादीशुदा जातकों का गृहस्थ जीवन रोमांस से परिपूर्ण रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में आप कुछ विचलित सा अनुभव कर सकते हैं। लोग आपके विरुद्ध अफवाहें फैला सकते हैं। आपको मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। निवेश करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। फाइनेंस संबंधित कार्यों में कठिनाई हो सकती है। संपत्ति के क्रय विक्रय को लेकर परेशानी हो सकती है। आपको लेन देन में पारदर्शिता रखनी चाहिए। सप्ताह के अंत में आप अपने कार्यस्थल पर भी बहुत व्यवस्थित होंगे। विद्यार्थियों को भी ध्यान भटकने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप शारीरिक रूप से निर्बलता अनुभव करेंगे। युवा जातक विवाह को लेकर हड़बड़ी न करें। प्रेमीजन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। उपाय केसर को गंगा जल में घोलकर मस्तक पर तिलक करें। शुभ अंक 9। मकर राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप सामान्य से अधिक बहिर्मुखी होंगे। आप असामान्य रूप से बहुत अधिक चतुराई से सोचेंगे और अपने कार्य करेंगे। आप साहस और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होगी और आप एक साथ कई कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। प्रकृति के सानिध्य में रहने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में इच्छित सफलता मिल सकती है। आपके व्यवसाय में नए अनुबंध हो सकते हैं।
कार्यस्थल का वातावरण सहयोगात्मक रहेगा। आईटी क्षेत्र से संबंधित जातकों को मनोनुकूल लाभ प्राप्त होगा। आपका कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण हो सकता है। विदेश से आपको नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। निजी प्रैक्टिस करने वाले प्रोफेशनलों के लिए समय उत्तम है। आप सभी कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से करने का प्रयास करेंगे। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में प्रिय वस्तु के खोने का भय रहेगा। आपको धन लाभ में देरी हो सकती है। ऐसा प्रयास करें कि आपको किसी से धन उधार न लेना पड़े। व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। राजनीति से संबंधित जातकों को अपनी छवि का ध्यान रखना होगा। शेयर मार्केट या सट्टे से संबंधित जातकों को समझदारी पूर्वक निवेश करना चाहिए। किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। परिवारजनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपको मांसपेशियों में खिंचाव के कारण शरीर में दर्द हो सकता है या पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में कम लगेगा। गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। उपाय: शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 6। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। आपका गणमान्य व्यक्तियों से अचानक संपर्क हो सकता है। आपको अनुभवी लोगों से लाभदायक सलाह प्राप्त होगी। आप व्यापार में विस्तार करने की योजना बना सकते हैं। कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह टारगेट पूरा करने के लिए आपके प्रयासों में तीव्रता आएगी। अपनी उपलब्धियों को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे। कार्यस्थल में आप धैर्य और संयम का परिचय देंगे। भौतिक सुख सुविधा का आनंद उठाएंगे। लाभदायक व्यापारिक यात्रा हो सकती है। आप धार्मिक व सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी। आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप मानसिक रूप से विचलित हो सकते हैं। आप भौतिक सुविधाओं के स्तर पर अपनी प्रगति को मापेंगे। अनावश्यक रूप से सोचने से बचें और अपनी वित्तीय स्थिति की तुलना दूसरों के साथ न करें। छोटी छोटी बातों को तनाव के रूप में न लें। आप अति आत्मविश्वास के कारण अच्छे अवसरों को चूक सकते हैं। सप्ताह के अंत में भावुकता और क्रोध के कारण आप में असंतोष की भावना रहेगी। नौकरी पेशा जातकों पर कार्य का बोझ बना रहेगा। संचित धन का व्यय करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। पेट में अपच की समस्या और सीने में जलन हो सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। आपको धैर्यपूर्वक अपने संबंधों का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रेम संबंधों में भावनाओं में बहने से बचें। जीवन साथी आपसे खिन्न हो सकता है। उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ और चने का भोग लगाएं। शुभ अंक 8। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के मध्य में नई योजनाओं की रूपरेखा बनेगी और पूर्व में किए गए निवेश का लाभ प्राप्त होगा। आपकी आय में श्रेष्ठ वृद्धि होगी, इससे आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।
व्यवसाय में आपको परिश्रम का उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। आपको सहयोगियों और कर्मचारियों से उत्तम सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातकों को उच्च अधिकारी से प्रशंसा प्राप्त होगी। नए कार्यों को आरंभ करने की प्रेरणा मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे लगन और कठोर परिश्रम से कार्य करेंगे। अपने संसाधनों और प्रतिभा का कुशल उपयोग कर पाएंगे। सभी कार्य सरलता से समय पर पूर्ण हो जाएंगे। छोटे दुकानदारों के व्यापार में भी वृद्धि होगी। किसी प्रियजन से भेंट हो सकती है। मनोरंजन के कार्यों में समय व्यतीत करेंगे। विद्यार्थी अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन की आशा कर सकते हैं। शादीशुदा जातक जीवन साथी से प्रेम और विश्वास से रहेंगे और गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आप सामान्य से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, परंतु आपको दिखावे से बचना चाहिए। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। कार्यस्थल में अनुशासन का ध्यान रखें। अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी बनाए रखें। किसी का तिरस्कार करना भविष्य में आपके कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। मन में अप्रसन्नता तथा हीनता का भाव न पनपने दें। आप धन और उन मुद्दों से चिंतित होंगे जो परिवार से संबंधित हैं। अत्यधिक भागदौड़ के कारण आपको कुछ थकान रहेगी। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य और संबंधों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विवाहितर संबंधों से आप दूरी बनाकर रखें। दाम्पत्य संबंधों में एक दूसरे का ध्यान रखें। उपाय: बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। शुभ अंक 4।